नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाली जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। अगर आप दिन रात मेहनत करके बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप आज हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 40 में से 20 प्रश्न आपको सही करके ही जाना। अगर आप 20 प्रश्न सही करके नहीं जाते हैं तो आप बिहार पुलिस परीक्षा के लिए अपना टाइम पास कर रहे हैं और आप सीरियस मन से आप बिहार पुलिस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी लोग देखिएगा कि आप 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने यार दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी कैसे चल रही है बिहार पुलिस 2023 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने पहला कि पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है। तो कौन सी है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी? तो ये है सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान? तो ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम हॉकी संघ का गठन कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था प्रथम हॉकी संघ का गठन? तो इसका गठन हुआ था यूके में। कहाँ पर? यूके में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉयज एंड अदर बॉयज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है बॉयज एंड अदर बॉयज पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं सुधा मूर्ति। कौन है? सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था। तो कौन था 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट? तो ये था बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि काठियावाड़ प्रायद्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है काठियावाड़ प्रायद्वीप? तो ये स्थित है भारत के गुजरात राज्य में। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलमगीर किसकी उपाधि थी? तो किसकी उपाधि थी आलमगीर? ये आपको बताना है। तो ये थी औरंगजेब की उपाधि। किसकी? औरंगजेब की उपाधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की लेजिम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य से संबंधित है लेजिम नृत्य शैली? तो ये संबंधित है भारत के महाराष्ट्र राज्य से। किससे? महाराष्ट्र राज्य से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष शुरुआत हुई थी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में। कब? 1957 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि अयोध्या शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर स्थित है अयोध्या शहर? तो अयोध्या शहर स्थित है सरयू नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमा शक्ति से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है और राज्यपाल की क्षमा शक्ति से? तो ये अनुच्छेद संबंधित है 161। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है।
तो कौन है ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला? तो ये है तन्वी सहा। कौन सी है? तन्वी सहा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? तो कितनी धमनियाँ होती हैं गर्भनाल में, ये आपको बताना है। तो गर्भनाल में होती हैं 2 धमनियाँ। कितनी? 2 धमनियाँ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो कौन थे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? तो ये थे भारत के जनरल बिपिन रावत। कौन थे? जनरल बिपिन रावत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रुइया गोल्फ कप किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है रुइया गोल्फ कप? तो ये संबंधित है ब्रज से। किससे? ब्रज से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि धनपत राय श्रीवास्तव किस राज्य से किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो किस नाम से प्रसिद्ध थे धनपत राय श्रीवास्तव? तो ये प्रसिद्ध थे प्रेमचंद्र नाम से। किससे? प्रेमचंद्र नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था काकोरी षड्यंत्र? तो ये हुआ था 1925 में। कब? 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि पैगंबर मोहम्मद ने किस शताब्दी में इस्लाम की स्थापना की? तो किस शताब्दी में इस्लाम की स्थापना हुई थी पैगंबर मोहम्मद के द्वारा? तो ये स्थापना हुई थी 7वीं शताब्दी में। कब? 7वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि गिरि नदी किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो किसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है गिरि? तो ये सहायक नदी है यमुना की। किसकी? ये यमुना की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन हैं द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं आर के नारायण। कौन से? आर के नारायण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि त्रिपुरा का राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है त्रिपुरा का राज्य दिवस? तो ये मनाया जाता है 21 जनवरी को। कब? 21 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जय हिंद सेतु कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है जय हिंद सेतु? तो ये अवस्थित है कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नाथुला दर्रा भारत के किस पड़ोसी देश को जोड़ता है? तो किस पड़ोसी देश को जोड़ता है नाथुला दर्रा? तो ये जोड़ता है चीन को। किसे? चीन को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सोने और चांदी के शुद्धिकरण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है सोने और चांदी के शुद्धिकरण में? तो ये प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का। किसका? नाइट्रिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सोडियम और पोटेशियम की खोज किसने किया? तो किसने खोज की थी सोडियम और पोटेशियम की? तो इसकी खोज की थी हम्फ्री डेवी ने। किसने? हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दिया था? तो किसने उपाधि दी थी सरोजिनी नायडू की भारत कोकिला की? तो ये उपाधि दी थी उन्हें महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय? तो ये मैं ऑप्शन तो आप दिखाई नहीं है। तो कहाँ पर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय? तो ये है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि एलोरा की गुफाओं में कुल कितने मठ और मंदिर हैं। तो कुल कितने मंदिर और मठ हैं एलोरा की गुफाओं में। तो ये हैं टोटल 34। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य की हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं। तो कितनी हड्डियां होती हैं मनुष्य के हाथ में, ये आपको बताना है। तो कितनी होती हैं, तो ये होती हैं 27। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डाल खाई किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य डाल खाई। तो ये प्रसिद्ध है उड़ीसा का। कहाँ का, उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी। तो किस वर्ष की थी बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1526 में बाबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है। तो किस राज्य में है कुंचिकल जलप्रपात, ये आपको बताना है। तो ये है भारत के कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी। तो किस वर्ष की थी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो इसकी स्थापना की थी 1897 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो कब किया था मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण। तो ये किया था 1712 में। कब, 1712 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था। तो किस वंश का शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो ये था सातवाहन वंश का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं। तो लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं। तो ये संबंधित हैं बैडमिंटन से। किससे हैं, बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिशूकर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है त्रिशूकर आर्द्रभूमि। तो ये स्थित है लद्दाख में। कहाँ पर, लद्दाख में है त्रिशूकर आर्द्रभूमि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बार नवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है बार नवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है कि अकबर ने महजरनामा किस वर्ष जारी किया। तो किस बार जारी किया था महजरनामा अकबर के द्वारा। तो ये जारी किया गया था 1579 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।